सो हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे आउटलुक एप्लीकेशन के ऊपर। तो देखिए, जो आउटलुक को पहली बार यूज़ कर रहा है या फिर जिनको आउटलुक के बारे में नहीं पता है, मैं उसका एक बेसिक इंट्रो दे देता हूँ आपको। ठीक है, तो आउटलुक क्या है? बेसिकली एक वेब क्लाइंट एप्लीकेशन है। अब इसका यूज़ ये है कि मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कि जैसे कि समझ लीजिए आपका जीमेल का अकाउंट है और आपका याहू का अकाउंट है, राइट। तो अब जैसे कि जीमेल के मेल्स देखने के लिए आपको gmail.com पे जाना होगा और याहू के yahoo.com पे जाना होगा। तो अब समझ लीजिए आपको एक ऐसी एप्लीकेशन मिल जाए जिसके अंदर दोनों ईमेल्स इंटीग्रेट हो जाए और आप जस्ट आउटलुक को ओपन करके ही दोनों के ईमेल्स देख ले। ओके, जीमेल के भी याहू के भी। अभी ये वैसे तो क्या है, बहुत सिंपल मैंने एग्जांपल लिया, लेकिन समझ लीजिए आपकी इसकी जगह 4 से 5 ईमेल आईडीज है। ओके, आपका वर्क अकाउंट भी, आपका बिजनेस अकाउंट है, आपका जो है याहू है, जीमेल है। तो अब ये वैसे तो क्या है, मल्टीपल ईमेल आईडीज को एक जगह इंटीग्रेट कर देता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आउटलुक का काम होता है। तो अगर आप पहली बार अकाउंट ऐड करने जा रहे हैं या फिर आपको अकाउंट में कोई इश्यूज वगैरह आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अभी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक जीमेल अकाउंट को आउटलुक में कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका आउटलुक में जीमेल एडेड है ऑलरेडी और उसमें कुछ एरर्स वगैरह आ रहे हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैं बेसिक बता दूंगा कि बेसिक कहाँ पे आपको चेक करना होगा। ठीक है, तो गाइज अभी आपको मेरी स्क्रीन पे मैं लेके जा रहा हूँ जहाँ पे मैं एक जीमेल का अकाउंट ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपके पास GoDaddy का अकाउंट है जिसका सर्वर जीमेल से कनेक्टेड है, ओके, तो भी आप ये फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर जो है जीमेल को ऐड करने के 2 तरीके हैं। पहला है ऑटोमेटिक वे और दूसरा है मैनुअल वे। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑटोमेटिक जो ऑप्शन है, अगर आप इससे कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपका जो कनेक्ट होगा वो होगा एज एन एक्सचेंज सर्वर। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज जो है उसके बारे में आप ऑनलाइन भी रीड कर सकते हैं कि ये क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, बट बेसिकली ये वर्क अकाउंट्स के लिए होता है। ठीक है, अगर आप एज अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज ऐड कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एज एन IMAP या पॉप ऐड कीजिए। ठीक है, अब IMAP और पॉप के अंदर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफरेंस बता दूंगा या फिर आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आपके जीमेल पे जो ईमेल्स है वो लेस देन 50 GB है, ठीक है, तो आप एज एन IMAP उसको कर लीजिए। तो पहले हम बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज पे कैसे करना है। तो उसके लिए जस्ट आपको आउटलुक ओपन करना है। ओपन करते ही अगर कोई अकाउंट ऐड नहीं है तो आपको बोलेगा कि एक अकाउंट ऐड कर लीजिए और ऐड अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। ऐड अकाउंट के ऑप्शन में आप जस्ट जीमेल का अकाउंट डालिएगा और फिर वो आपको पूछ लेगा कि कैसे ऐड करना है, IMAP करना है, पॉप करना है, या फिर वो डायरेक्टली एज एन एक्सचेंज ही ऐड हो जाएगा और डायरेक्टली पासवर्ड का ऑप्शन दे देगा। ठीक है, अभी क्या होता है, अलग अलग आउटलुक वर्जन्स में डिफरेंट होता है ये प्रोसेस। ठीक है, अभी मैं आपको आउटलुक 2013 में दिखा रहा हूँ। ठीक है, कि इसमें कैसे ऐड करना है, और अगर आपका ऐड हो गया है तो आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं, नो इश्यूज। जिनका ऐड होने में इश्यूज आ रहे हैं तो वो एज मैनुअल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैनुअल कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है कंट्रोल पैनल के अंदर। ठीक है, कंट्रोल पैनल में आपको ऑप्शन मिलेगा मेल आउटलुक का। अगर नहीं मिल रहा है तो यूजर्स एंड अकाउंट्स में जाइए और वहां पे मिल जाएगा मेल आउटलुक। अब देखिए क्या होता है कि मैं आपको छोटा सा डिफरेंस बता देता हूँ। बिकॉज देखिए, अगर आउटलुक क्लासिक है ना आपके सिस्टम के अंदर तो ही आपको मेल का ऑप्शन मिलेगा। इनकेस नहीं मिल रहा है तो आपका आउटलुक न्यू एप्लीकेशन इंस्टॉल है। ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, इनको सिमिलर मत मानिएगा। ये आउटलुक की एक क्लासिक एप्लीकेशन होती है, एक न्यू एप्लीकेशन होती है। तो न्यू एप्लीकेशन जो होती है वो सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स के लिए दी गई है, outlook.com, hotmail.com, और ये जो क्लासिक है ये दी गई है सारे वेब मेल्स के ऊपर। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा फीचर्स होते हैं, तो ये होनी चाहिए आपके पास। अगर ये है तो आपको मेल का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको मेल के ऑप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको आपका नेम लिखना है, आपका जो ID है, ईमेल ID वो लिखनी है, और इनकमिंग आउटगोइंग में आप imap.gmail.com और smtp.gmail.com आप लिख सकते हैं। ये कहाँ से मैंने पिक करा है ये मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, कि जीमेल के ये इनकमिंग और आउटगोइंग सर्वर होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर लास्ट में जो ईमेल ID पासवर्ड उसमें ईमेल ID ऑटोमेटिकली वो पिक कर लेगा। अब आपको जाना है मोर सेटिंग्स के अंदर। ठीक है, मोर सेटिंग्स में आपको मिलेगा ऊपर आउटगोइंग सर्वर करके, इसको चेक कर दीजिएगा। चेक करने से ये होगा कि आपके जो मेल आप सेंड करेंगे तो वो सेंड हो जाएंगे, अगर अनचेक रहेगा तो सेंड नहीं होगा। ठीक है, तो जिनके सेंड में इश्यूज आ रहे हो तो वो इसको पहले चेक कर लीजिए कि अनचेक ना हो। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन है एडवांस का। एडवांस में जाइए, वहाँ पे आपको आएगा पोर्ट्स ऐड करने के लिए। ठीक है, अब बेसिकली आप नीचे आपको चेक का ऑप्शन आएगा SSL का, तो इनकमिंग पे आप चेक करेंगे तो वो 993 ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आउटगोइंग जो होता है वो आपको खुद से सेट करना होता है। तो जो आउटगोइंग सर्वर होता है IMAP अकाउंट के लिए वो होता है 465। ठीक है, तो आप नीचे जस्ट ड्रॉप डाउन में SSL सेलेक्ट कर लीजिए और 465 लिख के और इसमें ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप नेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली एक मिस्टेक ये हो सकती है कि जो पासवर्ड है वो आपका इनकरेक्ट बता दे। ठीक है, वो फेल्ड हो जाए, क्योंकि बिकॉज अब क्या है कि नए आउटलुक्स में ये हो रहा है कि आपके जो जीमेल अकाउंट है उसके अंदर पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है,
अब ऐप पासवर्ड की मैंने ऑलरेडी वैसे वीडियो बना दी थी कि आप कैसे ऐड कर सकते हैं, आप जैसे लिंक पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब ऐप पासवर्ड को जस्ट आप कॉपी करके और कंट्रोल पैनल में जहाँ पासवर्ड वाला ऑप्शन है वहाँ पेस्ट कर दीजिए, हो जाएगा। ऑल्सो जिनका 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ है तो उनको ऐप पासवर्ड का ऑप्शन नहीं मिलेगा जब तक वो उसको ऑन नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप जस्ट 2F पे जो है आपका ऑन कर लीजिए। ऑन करने से पहले आपका नंबर वगैरह चेक कर लीजिए कि आपका नंबर और ईमेल आईडी एक्सेस में है ना, बिकॉज 2FA का मतलब आपको पता ही है कि आपके पासवर्ड के बाद आपकी जो भी सिक्योरिटी है उस पर कोड जाता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा सिक्योर रहता है आपका अकाउंट। तो अगर आपका ऑफ है तो आप इसको ऑन कर लीजिए, जस्ट पे क्लिक करिए और टर्न ऑन का ऑप्शन आएगा, टर्न ऑन कर लीजिए। टर्न ऑन करने के बाद सेम आप जस्ट सर्च पे जाके ऐप पासवर्ड टाइप कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऐप पासवर्ड जो है ना, ये एक इशू क्रिएट करता है। जिनके अकाउंट ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है और उनके सेंड रिसीव का इशू आ रहा है तो वो ऐप पासवर्ड की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो वो भी ऐसा ऐप पासवर्ड जनरेट करके और आप जस्ट अपने अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। अगर ऐप पासवर्ड जनरेट करने के बाद भी आपको फेल्ड आ रहा है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका जो IMAP है ना, वो जीमेल सर्वर से अभी तक आपने चेक नहीं कर रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सेम gmail.com पे जाना है, ठीक है। वहाँ पे आपको एक सेटिंग्स का आइकन मिलेगा, ठीक है। मैं अपनी स्क्रीन पे भी आपको दिखा रहा हूँ तो आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है। तो सेटिंग्स के आइकन में जाइए, वहाँ पे आपको मिलेगा सी ऑल सेटिंग्स, उसमें जाइए, उसमें दिखेगा आपको फॉरवर्डिंग एंड IMAP पॉप, ऐसे ऊपर टैब आ जाएगा आपको, ठीक है। उस टैब पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे चेक कर लीजिए कि आपका जो IMAP है वो इनेबल है या डिसेबल है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जस्ट आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस अकॉर्डिंग वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।